नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर लाइव टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए डालते हैं एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की आज की सबसे बड़ी खबर से। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया, जहां एक नाबालिग पुत्री ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर अपने पिता, अपने ताऊ, चाचा एवं चाची सहित नगर के सफेदपोश नेताओं एवं व्यापारियों सहित 28 लोगों पर मामला दर्ज कराया। किशोरी ने 25 लोगों के नाम लिखकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया एवं 3 अज्ञात भी बताए गए हैं। साथ में उसने ये भी बताया कि कई वर्षों से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इसकी शुरुआत उसके पिता ने अपनी बेटी के साथ की थी। इसके बाद अपनी बेटी को वह पैसों के लालच में सफेदपोश नेताओं एवं व्यापारियों को परोसने लगा। उस किशोरी के साथ उसके ही पिता ने षड्यंत्र के तहत मोबाइल से अश्लील फिल्में दिखाकर एवं जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। किशोरी ने अपनी तहरीर में यह भी लिखा कि उसकी चाची एवं उसके ताऊ और चाचा सभी इस तरह षड्यंत्र में शामिल है। उसने अपने ताऊ एवं चाचा को भी दुष्कर्म करने का दोषी बताया है। इसके बाद इतना ही नहीं, सफेदपोश नेताओं को भी किशोरी को परोसे जाने लगा था। आज किशोरी के द्वारा पुलिस में तहरीर दी गई, जिसमें 25 ज्ञात एवं 3 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक का कहना है कि उसका मेडिकल कराया जा रहा है एवं सुरक्षा के लिहाज से उसके घर के पास पुलिस लगा दी गई है। साथ ही जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों, सपा नेता के अलावा पीड़िता का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिनांक 12 तारीख को एक महिला थाना कोतवाली पर उन्होंने तहरीर दी थी। उस तहरीर में उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ लड़की के पिता ने, यानी कि उस महिला के पति ने बलात्कार किया है। पिछले कई सालों से वो कर रहा था। इस तरह की चीज़ उन्होंने बताई थाने पर आकर के। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कई लोग की नामजदगी है। लड़की के द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें उसने बताया कि कई लोग पिछले कई सालों से इसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की का फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है। इसके बाद इसमें बाकी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर फोर्स लगा दी गई है। इनको भी जाकर के मेरे द्वारा खुद पर्सनली उनसे मुलाकात की गई, उनको समझाया गया, इनको गाइडेंस बताया गया, तो बताया गया कि डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस हमेशा इनके साथ है। सर, कितने लोगों के तरफ में एनरोलमेंट हो सकता है? करीब 25 लोगों का नामजद है इसमें, 25 लोगों का नाम के साथ है और 3 अज्ञात इसमें मुकदमा जो है ललितपुर शहर का ही है। और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है। और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा। और जो अन्य लोगों के भी उसने नाम दिए हैं, क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम लिए हैं। जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई दोषी उसमें बचने न पाए। और उसकी सुरक्षा के दृष्टि से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उसके आवास पर, लड़की के आवास पर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दिया गया है। मैं अपनी पूरी होश और आवाज़ में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी। तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूंगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आए और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना। तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पे बाहर एक औरत खड़ी हुई थी, मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है। तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं जब अपने होश में आई तो मेरे कपड़े, मेरे जूते बिखरे पड़े थे। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ, तो बोले कि जो कुछ हुआ अब तुम्हें वही करना है, अगर तुमने वो बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो मुझे धमकी देते रहे, इसलिए मैं डर गई। आए दिन मेरे साथ यह होता था। जब मुझे पापा ले जाते थे स्कूल से तो मुझे यही करना पड़ता था, मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। जब वो मुझे ले जाते, जब मुझे जाना पड़ता, वो कहते कि ये करना है तो करना है। और उन आदमियों का नाम महेंद्र दुबे, तिलक यादव, अरविंद यादव, राजू यादव, सोनू समैया, कोमल कांत सिंगई, नरेंद्र रावत। ललितपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवी माता के दर्शनों के लिए एक साइकिल यात्रा निकाली गई। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य लोगों में धर्म की प्रभावना लाना है। ललितपुर शहर के तालाबपुरा स्थित नरसिंह मंदिर स्थित रामलीला मैदान से भव्य साइकिल यात्रा निकाली गई। यह साइकिल यात्रा शहर की प्रमुख चौराहों से होती हुई हाईवे पहुंचकर तालबेट क्षेत्र के तीर्थ क्षेत्र देवी माता पहुंचेगी, जहां सभी भक्तों ने दर्शन करने के उपरांत वापस ललितपुर की ओर रवाना होंगे। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में धर्म की भावना को बढ़ाना है। इस साइकिल यात्रा के दौरान व्यापारी, नेता और समाज सेवी नरेंद्र कड़ंकी सभी साइकिल यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए यात्रा को सफल बनाने की मंगल कामना की। इस दौरान शहर के सभी गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकबार की रिपोर्ट। साइकिल यात्रा विगत कई वर्षों द्वारा हम लोगों के द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें हम लोगों का माता के प्रति भक्ति और उनकी आराधना करने के उद्देश्य से सारे लोग साइकिलों के माध्यम से उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और यह परंपरा निरंतर आगे भी अनवरत जारी रहे, ऐसी हम सबकी भावना है। हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में अमन शांति हो, भाईचारा कायम हो, ऐसी सद्भावना मन में रखते हुए हम सारे लोग साइकिल यात्रा के साथ साइकिल यात्रा से शहर में, देश में, प्रदेश में भाईचारा और अमन का संदेश को लेके माता के दरबार में हम सारे लोग जाते हैं। हमारे ज़िले में खुशहाली हो, लोग, किसान, नौजवान सब लोग प्रसन्न रहें और सबकी भावनाएं मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मन भावना लेके हम सारे लोग साइकिल के माध्यम से माँ की आराधना करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे झंडा और चुनरी चढ़ा के सभी के सुख की कामना करते हैं और मन्नत मांगते हैं। हमारे बीच में हमारे कई साथी, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, समाज सेवी, प्रधान, सारे लोग इस साइकिल यात्रा में सहयोगी बनके इसे सफल बनाने में। सबसे पहले तो नवरात्रि की सब जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साइकिल यात्रा देवा माता के लिए प्रस्थान कर रही है और हमारे ललितपुर जनपद के सभी साइकिल यात्री भक्तगण देवा माता के लिए जाएंगे। यहाँ से तुबन से लाइट होते हुए और हाईवे से सीधा बांसी से तेरी फाटक से होते हुए देवा माता के लिए प्रस्थान करेगी साइकिल यात्रा। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे ही धार्मिक आयोजन आगे चलते रहें, यही हम लोगों की कामना है और माता रानी की कृपा हमेशा सभी लोगों पे बनी रहे, भाईचारा बना रहे। साइकिल यात्रा से सभी जो माँ के भक्त हैं, नवरात्रि के 9 दिन के पावन पर्व के अवसर पर सभी लोग ललितपुर से देवा माता जाते हैं। बड़ी धूमधाम से सभी को एक नौजवानों को एक ऊर्जा होती है कि सबको वहाँ पर माँ के दर्शन करने जाना है। जय माता। संरक्षक मंडल में हूँ, तो हमारे मित्र, हमारे भाई नरेंद्र पहलवान द्वारा आयोजित सभी के सहयोग से हर साल जो साइकिल यात्रा देवा माता के लिए नवदुर्गा में निकाली जाती है,
उसमें यही हम लोगों का उद्देश्य है, धर्म के प्रति आस्था बढ़े। और इस साइकिल यात्रा के माध्यम से हम सभी लोग सर्व समाज के लोग एक साथ हो जाते हैं, एक साथ उठ बैठ लेटते हैं, रास्ते में चलते हैं, चर्चाएं होती जाती हैं, बात होती जाती हैं। तो धर्म के प्रति आस्था, हमारे जनपद में आस्था और प्रेम बना रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और निरंतर इसी तरीके से साइकिल यात्रा हमेशा चलती रहेगी। ये मामला ललितपुर जिले के थाना पुरा कला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंधारी खुर्द में जहरीले सर्प के काटने से एक किसान की मौत मामला प्रकाश में आया, जहां ग्राम कंधारी खुर्द में कल्याण पुत्र देशराज यादव उम्र 35 वर्ष, जो कि रोज की तरह रात को भी अपने खेत पर फसल की रखवाली कर रहा था, उसी समय जहरीला सर्प आया और काट लिया। जब मृतक की हालत बिगड़ने लगी तब जाकर परिजन रात में उसे लेकर झांसी पहुंच गए, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए दीपू गुप्ता के साथ भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। ये मामला ललितपुर जिले के थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मियाव का है, जहां शौच के लिए जा रहे एक युवक पर गांव के एक व्यक्ति ने धारदार औजार से गला रेतकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका ललितपुर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बानपुर से आमिर खान मंसूरी के साथ धनेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। लेटरिन के लिए गए, मान चले आए तो मुँह पे तौलिया लगाई, छुरी फेर दी और चौकी गए, चौकी बाहर बोले करे इसको ललितपुर ले जाओ, इसका इलाज होगी, फिर इसकी बाका दवाई करेंगे। तो जब्बार की लड़की है, केलगुआ का निवासी है, मुसलमान है, जब्बार का लड़का है। 7 भैया, हम कोई पता नहीं कि किसको मन नहीं मारा, का छोटी मारा तो बड़ी। अब हम आपको ले चलते हैं ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां दूर दराज से आए फरियादियों की क्या है समस्याएं और उनका क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। कहाँ से आई हैं? नदी पार। क्या समस्या लेकर आई हैं? बसंत गुप्ता मुझे बहुत परेशान कर रहा है, गलत नहीं है, छेड़खानी करता है, उसे प्रशासन बंद नहीं कर रही, रोज आए दिन गाली रोज करता है, आज दिन मारपीट करता है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? सदना कोतवाली चौकी सदना। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ नहीं हुआ इंसाफ के पास। क्या समस्या लेकर आई हैं? हमारी समस्या ये है कि मेरी बेटी है 16 साल की नीली जोशी, उसके लिए छेड़खानी करता था गलत नीयत से। प्रकाश कुशवाहा, बसंत गुप्ता, प्रकाश कुशवाहा की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बसंत गुप्ता ना गिरफ्तार हो रहा है और ना उसको कोई बंद कर रहा है। आज दिन गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरी बेटी को उठाने की धमकी दे रहा है। आपने कहाँ की है शिकायत? DM की है, कि SP को दी, DIG को दी और कोतवाली में दी, थाने में दी, कोई प्रशासन मेरी सुन नहीं रहा है। आज कहाँ आई हैं? आज हम DM साहब के यहाँ आए हैं कि मुझे न्याय मिले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, बसंत गुप्ता की गिरफ्तारी हो जाए। जी, क्या नाम है आपका? कमला। कहाँ से आई हैं? ककरुआ से। अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं? सर हम आवास आ गए तो हम 4 महीना के फिर रहे और हम वापस हो रहा सर। समस्या क्या है आपकी? हमारा जो है कि हम 33 साल से होते रह रहे और जी शर्मन लोग हैं कह रहे कि हम आवे और हम भूमधर करो। अब हम बना नहीं पा रहे, कोटलीन ले गए तो इन लोगों ने कोटलीन भगाई और हम कोतवाली आए, नेहरू नगर चौकी आए तो उनने सुनाई नहीं करी। फिर हम कोतवाली गए तो उतनी भाई सुनाई, फिर हम FC न गए तो उनने कह रही कि कैसे नहीं भाई सुनाई। अब बस ये बड़े साहब और रह गए जिले की माला को, तो हमने सब जाना किया। हम FC आए। क्या मांग है आपकी? मांगे कि 35 साल से हम रह रहे हैं और हमारी जगह आवास आ गया है और बना नहीं पा रहे। हमारी 2 लड़कियां हैं और ये लोग मार भी आ रहे हैं, मारने की धमकी दे रहा है और हम लोग रात के न दिन के से बैठ नहीं पा रहे। इन लोगों की मार है, गारी गलौज बुराई तो गारी दे रहे। रामकिशोर, शर्मन, लोकेश, नेकपाल, राम गोपाल और बहुत जान कुमारी को खतरा है। हम रात भर सो नहीं पा रहे, इसलिए हम बड़े साहब ने जिले के मालक न आए। नाम नीतू कुमार है, धोरा बाजार से आए हैं, रावतानी धोरा बाजार से। क्या मामला है, क्या हो गया? हमारी दुकान की चोरी हो गई थी, 1 महीना 15-20 दिन हो गए हैं और यहाँ पर सब जगह पुलिस चौकी पे हमने रिपोर्ट डाली
वहाँ पर वो पुलिस मतलब वो जिसने चोरी करी वो सब लोग पकड़े गए, सब लोगों के नाम लिखे यहाँ पर। तो पुलिस चौकी हम गए, हमने कि आपने जिसके यहाँ हमारा सामान बिका हो आपने उसको नहीं पकड़ा। हमारा सस्ते में पूरा सामान 3 लाख का सामान बिक गया है। तो वो लोग बोले कि जाओ आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हम आदमी और हम बताओ जने मरे जा रहे हूँ आपको, हम आपको एगो बताओ हमारा सामान बिका हो, हम आदमी ऐसे फिर जाओ अब बेघर। काय की दुकान थी? ट्रक की बाड़ी की पूरी मशीनें थी, सब लोग सामान तो सब ले गए। चोरी को कितने दिन हो गए? 15-20 दिन हो गए। रोज तो आते हैं यहाँ पर मगर कोई सुनवाई नहीं होती है, कागज ले लेते हैं और रख लेते हैं। आपका मामला दर्ज हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है कोतवाली में, और पुलिस चौकी में 3 दिन वो लोग चौकी में बंद करे रहे, उन चोरन के लाजे सो रान हुआ है। और भी जैसा हुआ उन्हें पैसा दे के बस फिर रफा दफा करके बस चले गए वे लोग। आज कहाँ आई हो शिकायत करने? डीएम के पास। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकीला है। कहाँ से आई हैं? हम नेहरू नगर से आए। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है 30 साल हो गई, घर बनाओ है, घर में रह रहे हैं और मेरी माँ मर गई, मैं मायका चली गई। गुंडों बदमाशों ने पहले कहते रहे 1 महीना पहले से कि तुम हमसे 10 लाख रुपया ले लो और घर खाली कर दो, और नहीं करोगी तो हम तुम्हारा जान से मार डालेंगे। मेरी माँ मर गई, मैं चली गई मायके। मेरी लड़की थी तो मेरा घर पे मशीन ले आए, कह रहे हम घर पटक रहे 1 घंटा के अंदर सामान रख लो। लड़की को डराया धमकाया और मेरा सामान आज 1 महीना भेजा रहा और सदन सा अनाथ खाने में रख दिया। कुछ सामान मेरे घर में पड़ा है और उन लोगों ने ताला डाल दिया। अब मैं सब कहीं घूम रही हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपने कहाँ कहाँ किया शिकायत? हमने इधर डीएम के पास फिर रहे 5-6 दिन आ गई और जितनी हैं ये सब खत्म दे दी हमने एप्लीकेशन, एक को पहुंचा दी हमने एप्लीकेशन। आज आप कहाँ आई हैं? डीएम साहब के पास डीएम मिल लेंगे 3 दिन से फिर रहे। क्या नाम है अम्मा आपका? कमला परिहार। कहाँ से आई हैं आप? पठा विजयपुरा थाना में। अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं? खेत की, हमारा खेत है और 25 साल जोते रहे, दूसरे ने कब्जा कर रहा। जिससे दयाल हरंग गुंडा ले आते मार दे उनका लड़का, और मेहरबानी कर देश को बुलाते, कम खाकर ले आते, कम को ले आते। हम उधर जा नहीं पाते, हमारी लड़की को दमान को परेशान, हमारा आदमी है नन्हे, हमें तो मजदूरी कर रहे। आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की अम्मा? अभी कहीं नहीं करी, कोतवाल मेहरबानी। जी अम्मा, आज आप कहाँ आई हैं? डीएम साहब के तैयार नहीं आए, खिलाने आया है। जी भाई सब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जागेश दुबे। कहाँ से आए हैं आप? हम लेजपुर जिले से आए हैं। किस मोहल्ले से? हम तुमन चौराहे पे पान का गुटकन का ठेला लगाते हैं, वहीं रहते हैं रात दिन, और पुलिस प्रशासन हमें भी तंग करती है और जाके ये कहती है आप टेंसी बंद कर दें, और वो परेशान करती है दुनिया भर का। अच्छा, आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारी भूमि पुरानी बाप दादों की भूमि है, उस पर अनस कब्जा करके बजाज वाले। कहाँ पे है आपकी ज़मीन? ये है सिविल लाइन में। अच्छा, राम कुमार तिवारी के बगल में। अच्छा, तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा विवाहित ज़मीन है और कोर्ट में विचाराधीन में मामला डला हुआ है, उसका कोई फैसला नहीं हुआ है, ना कुछ हुआ है, और ये ज़बरदस्ती कोर्ट का उल्लंघन और अभिमानी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी ज़मीन पे कौन कर रहा है कब्जा? ये आनंद भोजनालय वाले संजीव जैन, बजाज कंपनी वाले। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? हमने एसपी यहाँ करी और जाके चौकी इंचार्ज वालों को भी हमने शिकायत की है, उनने उस पर कोई सुनवाई नहीं की है अभी तक, ना उसका कब्जा हटाया है। हम डीएम साहब के पास आए हैं न्याय के लिए कि आप उसकी गाड़ी अगल करवा दें और उसकी गाड़ी को अरेस्ट करें, ताकि वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है? अमर सिंह पटेल। कहाँ से हैं? मिर्चवाला से। क्या समस्या है? समस्या हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है। कौन लोग कर रहे हैं कब्जा? विजय सिंह, सन भगवान दास और सुमित कुमार विजय सिंह ज़बरदस्ती कुल्हाड़ी को लाठी को बल्लम से मार रही है, हमें मारा है और उसको चार्जशीट भी बनाया, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हाँ, हमने लखनऊ भी गया है, मंत्रालय भी हुआ है।
और हमने FIR दर्ज यहाँ भी करवाई, कोतवाली में SP के पास भी गए तो जिला SDM के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। आज भी हम फिर भी आए हैं तो कोई समस्या नहीं, सुनवाई दी आई है, इसलिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं। चार्जशीट में होती थी, चार्जशीट बनी गई थी और चार्जशीट का कोई इल्ज़ाम नहीं हुआ है, उन्हें बिल्लू को पकड़े गए हैं न कुछ नहीं, वो उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया है। हम गांव में जाते हैं जान से मारने के लिए फिर तैयार है, ज़बरदस्ती कब्जा कर दिया है हमारी ज़मीन का। हम गांव में मजदूरी करते हैं ललितपुर में, और बच्चे पाल रहे हैं, साथ श्रीमान जी परेशान हैं। आज SDM के पास फिर भी आए सरकार लेकर के, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सब परेशान है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुसान गुसान, दो ही नाम चला कि गुसान और गुसान। कहाँ से आए? पहाड़ी। क्या समस्या लेकर आए? समस्या साहब दरोगाजी सुनाई नहीं रहा, 3 दिन से चालान नहीं कर रहे हैं। क्या समस्या है आपकी? चालान नहीं कर रहे हैं आपके पास, मालूम दरोगाजी भेज नहीं रहे। किस चीज़ का चालान? आदमी का चालान। तो ये थी आज के दिन भर की ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख एवं खास खबरें। एवं आगे की खबरों के लिए अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ललितपुर की हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.